This call is now being recorded. This call is now taking notes. समवायिक क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। द्वितीय सूत्र में हमारे बीच में सुश्री सुधा पाठक उपस्थित हैं, जो हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी है इस सत्र की। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन के हमारे प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो और हम लोग जो बाद में भी ज्वाइन करेंगे उनका भी स्वागत करेंगे। वीडियो को जो देख रहे हैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रीटाइज 4 पर गॉल-ब्लैडर मेरिडियन। अब हम लोग पार्ट 3 में, जो हमारा ट्रीटाइज 3 है, उसमें हमारी 1-2 मेरिडियन बाकी रह गई हैं, हम लोग उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मेरिडियन है हमारी चैप्टर जेडी मेरिडियन की। एक जेडी मेरिडियन है और दूसरी हमारी मेरिडियन है एसके। तो जेडी मेरिडियन हमारी है चैप्टर 8 में है और एसके मेरिडियन उसी के बाद में चैप्टर 10 है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पुनः सुधा जी का स्वागत है और मैं शेयर कर दे रहा हूँ इसको पीडीएफ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए अभी सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज हमारे इस क्लास में हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टिश्यू मेरिडियन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने अभी हमारे पिछले क्लास में भी हमारे सहपाठी ने नीतू जैन ने बहुत अच्छे से सारी बात को ब्रीफ किया और अब हम टिश्यू मेरिडियन के बारे में जानते हैं, जिसमें कि 2 चैप्टर को आज हम अपने ये क्लास में लेंगे। पहला एसके मेरिडियन जॉइंट जेडी मेरिडियन और दूसरा एसके मेरिडियन है। तो इससे पहले 2-4 बातें मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। हम लोगों ने अभी तक 12 मेरिडियन के बारे में जाना और आगे इस क्लास के माध्यम से या इससे पहले भी हमने क्लासेस के माध्यम से टिश्यू मेरिडियन के बारे में हमने जाना या अभी जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है, थोड़ी सी बातें इसमें रिकॉल करती हूँ। ईएवी यानी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। इसके द्वारा हम सिंपल तथा क्रॉनिक किसी भी तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बहुत ही असरदार और बहुत इफेक्टिव वे में करते हैं। उन्होंने 9 मेरिडियन की खोज की, जिसमें कि 4 हाथ में, 4 पैर में और 1 आई ऑर्बिट मेरिडियन है। कमोवेश हम सभी चर्चा कर चुके हैं और जानते हैं। तो अपने इस 9 टिश्यू मेरिडियन में जो जितनी चैप्टर्स के बारे में हमने चर्चा की, उसके अलावा हमारे अभी 2 मेरिडियन एसके और जेडी मेरिडियन है। और इसमें इन 9 मेरिडियन में जैसा कि हमने बताया कि इसमें चैप्टर नंबर 8 में है जॉइंट एंड आर्टिकुलर डिजेनरेशन मेरिडियन या जेडी मेरिडियन। तो जेडी मेरिडियन के बारे में हम सिर्फ ये जानते हैं कि जॉइंट या इसका जॉइंट मेरिडियन के नाम से जानने के बाद आर्टिकुलर डिजेनरेशन भी इसका नाम दिया गया है। इसमें आर्टिकुलर मीन्स क्या होता है? जॉइंट को अदर वर्ड में हम बोलते हैं, या आर्टिकुलर सरफेस। जॉइंट जिस जगह पे जॉइंट मीन्स 2 बोन के जुड़ने की जो जगह होती है, उसको जहाँ 2 बोन जुड़ते हैं वो जॉइंट होता है किसी भी चीज का। अगर हम इसको फिजियोलॉजी में लेते हैं तो बोन के जुड़ने की जगह जॉइंट है, लेकिन अगर ऐसे भी देखें किसी भी चीज के दो चीजें एक जगह जुड़ती है वो जॉइंट कहलाता है। तो ऐसे में आर्टिकुलर दूसरा शब्द है, दूसरा वर्ड है इसके लिए, आर्टिकुलर सरफेस या जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन। तो इसमें हम देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं कि हमारे पैर में बहुत ये ना करते हुए हम अपने बुक में चलते हैं। इसकी स्थिति लोकेशन देखते हैं कि जेडी मेरिडियन किस जगह सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है। तो ये मेरिडियन हमारे पैर के सेकेंड टो के नाखून के पास टिबियल साइड से प्रारंभ होकर पांव के डॉर्सम तक जाती है। तो अपने चाइनीज में या फिजियोलॉजी में हम ऐसे सेकेंड टो स्मॉल फिंगर साइड नहीं कहकर टिबिया फिबुला को से इसको हम डिनोट करते हैं। ऐसे में ही हम यह मेरिडियन को देखते हैं कि सेकेंड टो, फर्स्ट टो बिग टो हो गया, उसके सेकेंड टो में टिबियल साइड में जाता है। टिबियल साइड मीन्स अगर हाँ, टिबियल साइड माने जो छोटा वाला पैर है, छोटा वाला नहीं सर, बिग टो के साइड वाला एरिया टिबियल।
हाँ बी टू, ये तो हाँ, ये B2, जॉइंट वाला, हाँ ये हाँ स्टमक मेरिडियन इसके बगल में जाती है, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये छोटी तरफ है और ये बड़ी की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। ये फिंगर नंबर हम लोग जब बात करें तो हम लोग आयुर्वेदिक में भी बता दिया करें कि आयुर्वेदिक में अगर टो नंबर है तो टो नंबर 4 कही जाएगी। यस सर। आयुर्वेदिक में ऐसे है ना, ऐसे ऐसे रखेंगे तो ये आयुर्वेदिक में ये वाली उंगली है, टो के बगल में ये वाली उंगली है, हाँ तो यानी मतलब टो नंबर 4 हम लोग तो टो वहां नंबर पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अब जब कभी रिपोर्टिंग में आएगा तो हम लोग टो नंबर 4 बोलेंगे। यहाँ तो ठीक सेकंड तो कह रहे हैं, ये 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 मेडिकल सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मेडिकल टर्म है, और वो हमारा आयुर्वेदिक टर्म है टो नंबर 4। टो नंबर 4। तो यह एक बहुत ही छोटा ही मेरिडियन है, कुल इसमें 7 बिंदु होते हैं, लेकिन बहुत ही इन 7 पॉइंट के आधार पर ही हम बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इससे हो मिलता है हमें। और यह मेरिडियन दोनों तरफ है, बाइलेटरल साइड है इसका। इसकी विशेषताएं देखते हैं। जॉइंट या एन आर्टिकुलर डीजनरेशन वेसल्स ट्रीट द डीजनरेशन ऑफ वेरियस जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जैसा कि अभी हमने बताया, जॉइंट का मतलब ही है कि हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट हैं उन सबों में अगर डीजनरेशन होता है उसके इलाज के लिए यह बहुत ही अच्छा बिंदु है। जॉइंट आप देखते हैं कि किस तरह से उपचार करती है। जॉइंट ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो अभी तक जो हमने ईओबी में देखा था, कभी भी ट्रीटमेंट के लिए नंबर 1, 2 एंड 3 को लेते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यह इसमें बताया गया जिस तरह से हम अपने बॉडी को बांटते हैं उसी हिसाब से। जैसे नंबर 1 में हम नंबर 1 पॉइंट पर किसी भी मेरिडियन का, टिश्यू मेरिडियन को अगर हम लेते हैं, नंबर 1 में लोअर एक्सट्रीमिटीज आती है, नंबर 2 में मिडिल पार्ट आता है और नंबर 3 में अपर पार्ट आता है। तो इसी को यहाँ पर ब्रीफ किया गया है। जॉइंट ऑफ अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर के जोड़। जॉइंट ऑफ पेल्विक गर्डल, पॉइंट पेरू और कूल्हे के जोड़ का। जॉइंट ऑफ ऑल वर्टिब्री ऑफ स्पाइन, ये इतना इंपॉर्टेंट मेरिडियन है कि इसके पॉइंट से हम स्पाइन, जैसे स्पाइन में जितने स्पाइन में बोन ही होते हैं, बोन्स का ये होता है, सब जॉइंट होता है, एक एक छोटा छोटा हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसमें जॉइंट है, तो उन सबों का इससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शोल्डर गर्डल, कंधे के जोड़ का। शोल्डर जॉइंट, कंधे के जोड़ का, और शोल्डर गर्डल मीन्स कंधे के मेखला के जोड़ का। एटलस जॉइंट, सर्वाइकल की प्रथम वर्टिब्री के जोड़ का। यस बोन, नो बोन की बात की जा रही है। नहीं, टेम्पोरो, ये कह रहा जो एटलस बोन माने सबसे ऊपर जो टॉप का होता है वो एटलस बोन, एटलस जॉइंट माने जो ऑसिपिटल जॉइंट से जुड़ा होता है उसको एटलस बोलते हैं। वो सर्वाइकल के फर्स्ट सर्वाइकल जो होता है ना वो उसका होता है, पहला वाला। और दूसरा वाला हम लोग बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं हम लोग एटलस, और दूसरे को बोलते हैं एक्सिस। C2 को हम लोग बोलते हैं एक्सिस और एटलस बोलते हैं हम लोग C1 को। तो ये C1 जो है जुड़ा कहाँ से है? सबसे पहले जुड़ा है ऊपर से, ऊपर माने ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ठीक है सर। फिर एटलस जॉइंट सर्वाइकल के प्रथम वर्टिब्री से जुड़ा। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, कनपट्टी तथा अधो हनु जोड़। जॉ जॉइंट, जॉइंट्स ऑफ ऑक्सीपिटल एंड हेड। जॉइंट ऑफ एटलैंटो एक्सियल, सर्वाइकल की प्रथम वर्टिब्रा तथा कांक की जोड़। इन सभी जोड़ों के इलाज में इस टिश्यू मेरिडियन को यूज करते हैं। दिस मेरिडियन ऑल्सो ट्रीट श्लेषक कला, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल जॉइंट। हम जानते हैं जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो वो जिस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है उसके भी ट्रीटमेंट में यह मेरिडियन मदद करता है। The synovial fluid of joint get dried up and joint become stiff. अगर ये हो जाता है फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड अगर सूख जाता है तो उससे जॉइंट स्टिफ्ट हो जाता है और स्टिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसके इलाज के लिए भी हम इस मेरिडियन के पॉइंट को यूज करते हैं। दिस मेरिडियन ट्रीट्स द एलर्जिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट। जब जॉइंट में एलर्जिक इरिटेशन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी इस मेरिडियन का हम यूज करते हैं। ये हम लोग बस यही ध्यान देना, ये समझना है, ये इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन तो हम लोग समझ रहे हैं, सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि यह एलर्जिक इरिटेशन भी जॉइंट का हो सकता है, यानी जॉइंट में भी एलर्जी हो सकती है, उसको भी ये ट्रीट करती है। ये ध्यान बस इसमें भी हम लोग शब्दों को पकड़ना है। एलर्जिक इरिटेशन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स में जो एलर्जी है उसका भी ये उपचार करते हैं। मान लीजिए कोई जॉइंट में कोई लिक्विड है, कोई तरल है, कोई और मटेरियल है, तो उसमें कहीं भी सॉलिड भी हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, वहां कोई एलर्जी इरिटेंट आ गया
तो वो भी एलर्जिक इरिटेशन करेगा, तो उसका भी ये ट्रीटमेंट करेगी। फिर दिस मेरिडियन आल्सो ट्रीट्स द टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ द जॉइंट, जैसे कि ये इसके बारे में हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना, टॉक्सिक इरिटेशन। इस तरह अगर किसी पेशेंट में लीकी गट होता है तो उसमें सही ढंग से जब खाना का डाइजेशन नहीं होता है तो उसके टॉक्सिन्स लीकी गट के थ्रू निकलकर सारे जॉइंट्स पर जाकर टॉक्सिन्स के रूप में या क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होते हैं, जिससे कि उसमें गठिया, गाउट इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह ये गठिया गाउट की प्रॉब्लम जानते हैं कि जॉइंट्स पर ही होता है, तो ऐसे में भी इस मेरिडियन के पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। दिस मेरिडियन ऑल्सो ट्रीट्स रूमेटिज्म ऑफ ऑल जॉइंट, अमावत हर एक जॉइंट के अमावत का उपचार भी करती है। इस मेरिडियन में केवल एक कंट्रोल सीएमपी पॉइंट होता है, क्योंकि छोटा मेरिडियन है और उसमें 7 ही बिंदु हैं, ऐसे में एक ही सीएमपी पॉइंट है, और सीएमपी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पूरे मेरिडियन को कंट्रोल करता है। JD1B is a CMP of all joint including spine, स्पाइन के साथ साथ हर एक जॉइंट के साथ साथ स्पाइन को भी यह ट्रीट करता है। व्हाट इज जॉइंट एंड व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड, अब जॉइंट के बारे में बता रहा है और साइनोवियल फ्लूइड क्या है। जॉइंट इज अ जंक्शन ऑफ 2 बोन एंड्स, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी बोन्स है वो जहां जहां वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो छोटा जॉइंट हो या छोटा ये हो जंक्शन हो या बड़ा हो, बड़े बोन का जंक्शन हो, सभी को जॉइंट्स कहते हैं। It is the enclosed within a specialized membrane known as synovial membrane, which is tough. अब साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बता रहा है। इनक्लोज स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड इट्स इनर सरफेस इज सीक्रेट्स बाय नेचर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में नेचुरली सिक्रेशन होता है, वही साइनोवियल फ्लूइड के रूप में जाना जाता है। इट कंटिन्यूअसली सिक्रेट्स द फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड जो सीक्रेट होता है वो साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। which acts as lubricants and provides the nourishment of the to the casing surface of the 2 bones. तो ये साइनोवियल फ्लूइड के काम के बारे में बता रहा है कि यह प्रोवाइड करता है बोन को, बोन के नरिशमेंट में, बोन को ये उसको मतलब सॉफ्ट रखने के काम में आता है, सॉफ्ट जैसे कि रगड़ ना पड़े, और उसके बाद ये 2 बोन जहां मिलते हैं उस जगह को स्मूथ रखने के काम आता है। और जब ये साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है या कड़ा हो जाता है तो उस ऐसे कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही दर्द होता है, उसमें रगड़ खाती है उसकी हड्डियां। तो बहुत समय में हमने देखा है कि नी ट्रांसप्लांट या बहुत सारे स्पाइन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम इसकी वजह से भी होती है कि अगर साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाए तो ऐसे में इस मेरिडियन के पॉइंट को ट्रीट करके हम रोगी को अच्छा इलाज दे सकते हैं। फिर इसमें बता रहा है अगला, व्हाट इज डिजेनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थि संधि योग। जीवन के बाद के भाग में यह पुरुषों और महिलाओं में सामान्यतया पाया जाता है। तो कहने का मतलब एज होने के बाद आफ्टर 50-60 इसके बाद जनरली पेशेंट के अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड या तो कम होने लगता है या जमने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में उनमें ये प्रॉब्लम आती है। लार्ज जॉइंट्स आर कॉमनली अफेक्टेड, इसमें क्या है, इसमें जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में लार्ज जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। ऑफ्टन वन जॉइंट इज इन्वॉल्व, कॉमनेस्ट बिगिंग हिप जॉइंट, और इसमें मेनली जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसके बारे में वो है हिप जॉइंट, इसमें जनरली इन्वॉल्व रहता है। ग्रेजुअल इज ऑनसेट, देयर इज ए जनरेटिव कंडीशन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, यह डिजेनरेटिव कंडीशन है कार्टिलेज और बोन का। नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस इज देयर, इसमें किसी तरह का फिजिकल ये डिसफॉर्मिटीज नहीं होता है, बल्कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल कार्टिलेज और बोन्स का डिजेनरेशन प्रोसेस है। तो हम लोग अभी चलिए, अभी हम लोग देखा था ना GB8 पॉइंट, हम लोगों ने पढ़ा था, 2 पॉइंट अभी पढ़े हैं अभी तुरंत ही पहले चैप्टर में, GB8 और हम लोगों ने GB23(1A), यानी इस पॉइंट के साथ हम लोग जब भी ट्रीटमेंट करें तो 2 पॉइंट और ट्रीटमेंट करें, गवर्निंग गॉल ब्लैडर 8 पॉइंट को और गवर्निंग वेसल का 23(1A) पॉइंट को, ये याद रखना हम लोगों को। ठीक है। देयर इज नो लोकल इन्फ्लामेशन, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता है। इट इज अ मस्कुलर एट्रोफी ओनली फ्रॉम डिसयूज, सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है फॉर्म डिसयूज इसकी कंडीशन में सही यूज नहीं। चलिए क्या है, स्पाइन में मान लीजिए है तो हम लोग सीधे बैठना है, हम लोग बैठते नहीं ना, पोस्चरल डिफरेंस बहुत होते हैं और डिसयूज करते हैं, कभी ऐसे लेट पढ़ेंगे तो नेचुरली स्पाइन प्रभावित होगी, या जो जैसा जोड़ का होना है। डिसयूज माने यूज करने का तरीका, मान लीजिए आपको हाथ यूज चलाना है
और एक सिस्टम से चलाना, हम लोग चला नहीं रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, ये डिसयूज है किसी भी जॉइंट का। ठीक, फिर इसके बाद अब हम देखते हैं पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन इसमें बताया गया है, इसके बारे में देखते हैं हम। तो इसमें है JD1, जैसे पॉइंट वाइज इसमें नंबरिंग दी गई है 1 2 3, उसमें हम पहला नंबर देखते हैं JD1, MP फॉर डिजेनरेशन ऑफ जॉइंट एंड आर्टरीज। यह मेजरमेंट पॉइंट है डिजेनरेशन ऑफ जॉइंट एंड आर्टरीज का। जॉइंट ऑफ पेल्विक गर्डल, इन जॉइंट्स में आते हैं, जिसका ये MP पॉइंट है, उसमें आते हैं जॉइंट्स ऑफ पेल्विक गर्डल, जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक सैक्रम और कूल्हे की हड्डी, इलियम की जोड़ वाली जगह अगर इफेक्ट होती है तो ऐसे कंडीशन में JD1 को हम ट्रीट कर सकते हैं। जॉइंट ऑफ लंबर वर्टिब्रेज, लंबर स्पाइन के मनकों के जोड़ अगर अफेक्टेड हो तो ऐसे कंडीशन में हम JD1 को ट्रीट करते हैं। तो ये इससे प्रश्न पहले आ सकता है कि हम लोग लंबर वर्टिब्री का उपचार कहाँ करें। तो हम लोग, ये हो सकता है नॉर्मली हम लोग कहें कि लंबर वर्टिब्री का उपचार JD2 में करेंगे, नहीं, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पैरों का और लंबर वर्टिब्री, माने आप वर्टिब्री को 3 भागों में बांट लीजिए, तो लंबर वाला उपचार JD1 में आपको करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान दे बात। और सब तो है, सैक्रोइलियक जॉइंट नीचे आ रहा है, लेकिन लंबर जॉइंट आपके ऊपर थोड़ा सा आ रहा है, तो आपको लगेगा नॉर्मली कि JD2 में करना। हम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि JD1 में होगा। JD1 में। तो एक बार हम इस पिक्चर को सर, ये पिक्चर एक बार देख लें। हाँ देखिए, दिखा रहे हैं, ये देखिए। हाँ, सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखते हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ है। तो जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, बिग टो के साइड वाला, मतलब सेकेंड टो, बिग टो फर्स्ट टो, सेकेंड टो के टिबियल साइड में, बिग टो में, सेकेंड टो में, बिग टो के साइड में इस पॉइंट का, ये इस मेरिडियन का लोकेशन है। इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर JD1 बिल्कुल नाखून का, सबसे पहले इसमें ये बता दो टिश्यू मेरिडियन है, इसलिए ये देखने में लग रहा है, पिक्चर 2D है इसलिए देखने में लग रहा है कि ऊपर में है, लेकिन ये बिल्कुल साइड में आता है, यानी यिन यांग बॉर्डर के साइड में। कोई भी टिश्यू मेरिडियन यिन यांग बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर, यिन यांग बॉर्डर के ऊपर पाया जाता है। तो ये दिखाने के लिए इस तरह से है। तो ये इस पॉइंट को जो नाखून पर दिख रहा है उसको मतलब थोड़ा हल्का इसको साइड करके यिंग यांग बॉर्डर पर ले जाएंगे, लेकिन इसका प्लेस वही होगा। JD1, JD11 1-1, JD1A, फिर CMP। अभी हम एक सेकंड जरा। यस सर। अभी हम लोग इसको अपने, चूंकि हम लोग आयुर्वेदिक भी पढ़ रहे हैं और हम लोग चाइनीज भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों जो आपके फिंगर हैं, इन फिंगर को हम लोग जो टो है हमारी, इसको टो नंबर 3 और 4 के नाम से जान सकते हैं। याद रखिए, बोले बताइए ये सही है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आयुर्वेदिक में इसी को हम लोग फिंगर नंबर 3 और 4, बायलैटरल है ना, तो इधर जो ये बायां पैर दिखाया गया है, दाहिना पैर आपको जो होगा उसमें फिंगर टो नंबर 4 होगी, और बाईं तरफ ये फिंगर नंबर कौन सी है, ये वाली 3 है। देखिए ये 3 है, तो फिंगर नंबर 3, तो फिंगर नंबर 4। अब देखिए एक प्रोटोकॉल बता रहे हैं आयुर्वेदिक का, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4, 5th वर्टिकल मेरिडियन, अपोजिट फ्लो। ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये आप देखिए, हम लोग पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम लोग बता चुके हैं आत्रे से। तो आत्रे का ये बता रहा हूं, ये हमने प्रोटोकॉल दिया कि फिंगर नंबर, हमने टो नंबर कहा, टो नंबर 3 एंड 4, 5th वर्टिकल मेरिडियन, और हमने कह दिया कि अपोजिट फ्लो। ये कौन सी मेरिडियन की बात कर रहा है, इसी मेरिडियन की बात कर रही है। 3 4 क्या है, देखिए ये 3 हुई, और 3 में पांचवा वर्टिकल काउंट हुआ, ये वाला साइड वाला जहां पर ये है, ये साइड देखिए, ये हुआ ना टू द। यस सर। और लोग भी देखें, सब लोग देखें, जो लोग देख रहे हैं, ये 5वां हुआ। 5वां माने 0 1 4 5 साइड में आएगा ना, तो 5 माना इंडियन बॉर्डर, 5 जा रहा है। अब इसका हमने कहा अपोजिट फ्लो, हमारा मेरिडियन जा रहा था आयुर्वेदिक का, तो 0 यहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट फ्लो में 0 1 2 3 की जगह कहाँ रहा है, JD मेरिडियन कहाँ से आ रही, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है सर। तो ये JD मेरिडियन को हम लोग अगर कहना है तो हम लोग कह सकते हैं कि फिंगर नंबर
3 वो टो नंबर 3 and 4, फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन, यहाँ भी फिफ्थ है, ये फिफ्थ है, फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, दिस इज सेड टू बी जेडी मेरिडियन। यस सर। ठीक है, ये जानना जरूरी है, ट्रांसलेशन है दोनों का। ठीक, बिल्कुल सर। तो इसमें हमने देखा, इसका लोकेशन हमने अभी देखा। इसके बाद देखते हैं JD 1-1। तो MP फॉर फोकल टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट, मतलब विष जन्य क्षोभ, जैसे कि यूरिक एसिड के कारण जब पेन होता है तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं, JD 1-1, जिसका कि लोकेशन यहाँ हमें इस पिक्चर में दिख रहा है। फिर है JD 1A, MP फॉर एलर्जिक इरिटेशन, एलर्जिक इरिटेशन के कारण अगर प्रॉब्लम आती है उसका यह MP पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है JD 1B, JD 1B हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पित्त ज्वाइंट पर है, इस पिक्चर में पित्त ज्वाइंट पर है। तो वैसे भी CMP पॉइंट जनरली पित्त ज्वाइंट पर ही पाया जाता है, पित्त ज्वाइंट से स्लाइटली ऊपर है। तो ऐसे में ये है CMP ज्वाइंट के आसपास सारे CMP पॉइंट नॉर्मली पित्त ज्वाइंट के आसपास पाए जाएंगे, ये कहना है। ठीक है। और फिर अगर एज के कारण, वैसे तो अभी तक हम डीजनरेशन की वजह से सिलेक्ट करते रहे, लेकिन अगर एज की वजह से प्रॉब्लम आती है तो JD 1B को जो CMP है उसको हम टोन भी करते हैं एज के कारण प्रॉब्लम। ये जनरेटिव प्रोसेस अगर पुराना हो चुका हो तो नेचुरल डिजेनरेशन अब ठीक तो होना नहीं है, तो हम JD 1B को टोन कर सकते हैं, टोन करेंगे। और हम लोग अभी जो पढ़े हुए पॉइंट GB 8 और हम लोग GB 8 पढ़ा हुआ, और हम लोग पढ़ा गवर्निंग वेसल का 23(1A) पॉइंट, उसको भी टोन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो प्रोसेस को ठीक करेगा। तो JD 1B। और अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करें तो भी हम लोग पास एक पॉइंट आना चाहिए। आयुर्वेद में कौन सा पॉइंट होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आयुर्वेद में क्या है, देखिए अब JD मेरिडियन क्या है, कहाँ पर है, बोन है ना ये। यस सर। बोन कहाँ पर है, वहां रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा है ना। अस्थि कहाँ पर, 5वें में है, 5वें में। हाँ, 5वां ये वाला ज्वाइंट जो है, तो यानी अगर हम रस रक्त मांस में अस्थि में हम करते हैं तो यही JD मेरिडियन की बात वहां कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम लोग पूरा सब एक साथ कि JD मेरिडियन को हम कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ आ गए। एक हमारे पास और पॉइंट है, अगर JD मेरिडियन को हो तो हम बोन से भी जोड़ सकते हैं। एक और पॉइंट हमारे पास है चाइनीज में, बोन मीटिंग पॉइंट। यस, बोन मीटिंग UB11। पॉइंट। हाँ, वो भी बोन को ही तो ठीक कर रहा है। यस सर। तो जो बोन को ठीक कर रहा है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, हो सकता है। ठीक, चलिए। ठीक है सर। फिर है JD 1C, MP फॉर साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल जॉइंट। फिर यह सभी जॉइंट का MP पॉइंट है। यानी अगर कोई आपको कटकट की आवाज कहीं आ रही हो, अगर कटकट की आवाज आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, JD 1C को भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी वो उसी मेम्ब्रेन का जो सिक्रेशन हो रहा है वही कहीं प्रभावित है। ठीक, ठीक है सर जी। फिर है JD 2, MP फॉर जॉइंट एंड आर्टिकुलर डिजेनरेशन, जॉइंट ऑफ शोल्डर गर्डल एंड आर्म। देखिए हाथ को इन्होंने ऊपर कर दिया, यानी हाथ हमेशा जो है ऊपर माने जाते हैं JD 2 में, और JD 1 में हमेशा माना जाता है पैर। ध्यान रखिएगा। फिर लोअर सर्वाइकल एंड थोरेसिक्स वर्टिब्रल जॉइंट, जिसमें C4 से C7, ठीक, और थोरेसिक्स 1 to थोरेसिक्स 12 तक आता है। ऐसे इस जगह पर प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम JD 2 पॉइंट को ट्रीट करेंगे। यहाँ डिफरेंशिएट करना हम लोगों को कि हम लोगों ने अभी क्या था कि लंबर में कहीं कोई हो तो JD 1, और लंबर में नहीं कह रहा C4 से कह रहा, C4 तक नहीं, C4 तक ऊपर कहा है, C4 से नीचे तक T12 तक। T12 क्यों, उसके नीचे लंबर आ जाता है। तो लंबर और सैक्रल कहीं करना हो, देखिए लंबो सैक्रल कहीं कर रहे हैं तो हमारे पास JD 1, और हम लोग अगर C4 से लेकर के T12 तक कोई कर रहे हैं तो हम लोग JD 2।
बस ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने 3 भाग कर लिया, नीचे का हम लोग लंबोसाइक्ल कर दिया तो बिल्कुल। GD1, और हम लोग C4 से लेकर के T12 तक कर लिया तो बीच वाला, और ऊपर हमने C1 से C4 तक हम लोग कर दिया GD3। GD, अभी आएगा। हाँ। फिर है जॉइंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए भी JD2 को हम ट्रीट करते हैं। फिर तीसरा नंबर है JD3, MP फॉर जॉइंट एंड आर्टिकुलेट डिजेनरेशन, CV1 एटलस एंड CV2 एक्सिस जॉइंट, सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 के जोड़ों के लिए हम JD3 को हम ट्रीट करते हैं, बात यूज बात करते हैं। देखिए, आप सबको याद रखना चाहिए, हम लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए जितने लोग पढ़ रहे हैं, कि हम CV1 को हम एटलस बोलते हैं। जो 1 है, जो सर्वाइकल 1 है उसको एटलस बोलते हैं, और जो सर्वाइकल 2 है उसको एक्सिस बोलते हैं। ये C1 C2 जो है, तो C1 को हम लोग बोलते हैं एटलस और C2 को बोलते हैं एक्सिस, नाम उनका वही है। और एटलस को बोलते हैं यस बोन यस बोन और एक्सिस को बोलते हैं नो बोन। ठीक है, बिल्कुल। फिर है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, कनपट्टी और नीचे के जबड़े के जोड़ के लिए JD3 को हम लेंगे। फिर जॉइंट ऑफ एल्टेनो ऑक्सीपिटल, सर्वाइकल 1 तथा खोपड़ी के जोड़ का। नहीं, अपर सर्वाइकल वर्टिब्रल जॉइंट C1 से C4। अच्छा, अपर सर्वाइकल वर्टिब्रल जॉइंट C1 to C4, जैसे कि अभी सर ने बताया C4 से नीचे आ जाएगा JD2, C4 से लेकर के थोड़ा से 12 तक JD2 आएगा, और उसके ऊपर सर्वाइकल 1 से सर्वाइकल 4 तक के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए हम JD3 को पॉइंट को लेंगे। फिर जॉइंट ऑफ एल्टेनो ऑक्सीपिटल, सर्वाइकल 1 तथा खोपड़ी के जोड़ का। एटलांटो ऑसिपिटल, एटलांटो यानी एटलांटो ऑसिपिटल सर्वाइकल 1 और खोपड़ी जो यहाँ पता है ऊपर, हाँ, ऊपर वाले सरफेस के लिए एटलस से ऑसिपिटल और एटलस को जोड़ने वाली। ऑसिपिटल माने ऊपर वो पीछे वाला हुआ, और एटलस जॉइंट नीचे वाला हुआ। एटलस हम लोगों ने बताया था कि एटलस ग्रीक देवता है, एटलस ग्रीक देवता है, और उन्होंने ये कंसेप्ट माना गया है, ये माइथोलॉजिकल है, कि वो उन्होंने पूरे समूचे पृथ्वी को धारण किया हो। जैसे हमारे कहते हैं भारतीय दर्शन में कि वाराह भगवान ने पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है। उधर हम लोग बोलते हैं कि शेषनाग भगवान ने पूरे धरती को संभाले रखा हुआ है, बोलते हैं ना। तो वैसे ही वहां कंसेप्ट है कि ये जो ग्रीक देवता है हमारे एटलस, उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी को समूचा रखा हुआ है। तो उसी कंसेप्ट में ये माना जाता है कि जो ये हमारा ऑसिपिटल जॉइंट को संभालने के लिए ऊपर सर है, ये ऑसिपिटल के नीचे संभालने के एटलस है। इस एटलस ने पूरे समूचे भार माने शरीर ऊपर सर के भार को संभाले रखा है, इसलिए उसको एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ठीक है, ठीक है सर, एटलस। फिर जॉ जॉइंट, जबड़े के जोड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो JD3 को हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। फिर स्पेशल नोट फॉर प्रॉब्लम ऑफ अपर जॉइंट, इसके साथ JD3 के साथ साथ अगर अपर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो JD3 के साथ साथ हम TW23 को भी नंबर पॉइंट को भी इसमें हम इसके साथ साथ ट्रीट करते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ लोअर जॉइंट, अगर लोअर जॉइंट में प्रॉब्लम है तो ट्रीट JD3, उसके साथ साथ ST2 को भी हम ST2 के स्टमक 2 पॉइंट को भी हम लेकर ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से हमने JD मेरिडियन चैप्टर 8 को पर चर्चा की। फिर अब हम अगले अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। यह है स्किन डिजेनरेशन वेसल्स या SK मेरिडियन। स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन चैप्टर नंबर 3, यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे पहले हम जरा ये देखते हैं कि सिर्फ ये छोटा सा ही ये भी छोटा मेरिडियन है जिसमें कि 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके साथ जो ये 7 पॉइंट है छोटे मेरिडियन के साथ, ये स्किन से रिलेटेड है। स्किन में आने वाली सभी तरह की बीमारियों का इलाज इस मेरिडियन के पॉइंट को ट्रीट करके हम कर सकते हैं। तो स्किन को हम सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि हमारे पूरे शरीर, सबसे लंबा ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है। एक्सटर्नली पूरे शरीर को कवर करता है, इंटरनली भी यह हर एक ऑर्गन को, मसल्स को या वेन्स को, सबको कवर करके रखता है। सबका अलग अलग अपना अपना स्किन होता है और सबको वह कवर, हर एक ऑर्गन को कवर करके रखता है। पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को भी कवर करता है। अब इसके डिजेनरेशन, SK मेरिडियन के
स्थिति के बारे में देखते हैं। यह मेरिडियन पैर के थर्ड टो नाखून के पास फिबुलर साइड में, थर्ड टो में थर्ड टो में फिबुलर साइड यानी स्मॉल फिंगर के साइड में पाया जाता है। यहाँ से के बाहरी तरफ से प्रारंभ होकर पांव के डॉर्सम पृष्ठ तक पहुंचता है, मतलब मेटाटार्सल वाले पोर्शन तक यह पहुंचता है। बिंदुओं की संख्या जैसा कि मैंने बताया 7 पॉइंट है इसमें। यह मेरिडियन दोनों तरफ बाइलेटरल है यह। फिर है इसकी विशेषताएं। स्किन डिजेनरेशन वेसल्स ट्रीट द स्किन ऑफ होल बॉडी, हर एक शरीर के पूरे बॉडी में स्किन के आने वाली प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हम इस मेरिडियन के पॉइंट पर कर सकते हैं। इस ऑल्सो ट्रीट्स स्कार्स, जो हमारे बॉडी में स्कार्स हो जाता है तो किसी भी तरह से होने वाले स्कार्स का इलाज हम कर सकते हैं। द स्कार्स कैन एक्ट एज फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, फोकाई की तरह यह स्कार्स भी अपना काम करता है, रहता कहीं और वो दिखता है किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाने से अगर है तो उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सी द लोकेशन ऑफ स्कार्स एंड द मेरिडियन ऑन हुज पाथवे द स्कार्स आर अपीयर्ड। यह बता रहा है कि हमें लोकेशन स्कार्स किस जगह पर दिख रहा है, अपीयर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उस मेरिडियन के पॉइंट को लेकर ट्रीट करेंगे। स्कार आउटसाइड इंडिकेट्स दैट द कंसर्न ऑर्गन इनसाइड इज आल्सो अफेक्टेड। अगर बाहर में कोई स्कार्स दिख रहा है हमें तो यह बताता है कि इंटरनली ऑर्गन भी उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन भी उसका अफेक्टेड है, जिसका कि असर वह बाहर में दिख रहा है। द स्कार्स इज मॉइस्चर्ड एंड देन ट्रीटेड। चर्म पर बने छत चिन्हों एवं घावों के निशान पर उपचार भी इसी मेरिडियन पर करते हैं। तो स्कार को सबसे पहले हम मॉइस्चर करेंगे, उसके बाद फिर उसको हम ट्रीट करते हैं। बस यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर Yes, sir. फोकस ऑफ डिस्टरबेंस को आप लोग समझ लीजिए। फोकस ऑफ डिस्टरबेंस जो डॉक्टर वॉल के पहले कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। वहां फोकस ऑफ डिस्टरबेंस माने जब स्कार यहाँ बना, हाथ में बना, यहाँ पे कोई हाथ बना, यहाँ पे बना हाथ में, तो मानते थे कि यही फाइनल है, मतलब इसको मानते थे यही रूट है, इसी को रूट मानते थे और कहते थे कि फ्रूट अगर मान लीजिए कहीं स्टमक वगैरह तो फ्रूट है वो। इन्होंने बदल दिया, इन्होंने कहा ना, रूट तो कहीं आपके ऑर्गन में है, किसी ऑर्गन में कोई रूट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है और स्कार यहाँ दिख रहा है, तो ये जो स्कार दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, ये फोसाई है, यानी फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस है। तो आप अगर यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे तो वो या तो ऑर्गन ठीक कर लें तो भी ठीक हो जाएगा और इसको ठीक करेंगे तो भी वो ठीक होगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली उस ऑर्गन का उपचार भी करना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस यही है, तो इसलिए ठीक है। तो ये हम लोग का एक अच्छा आ गया, हम लोग स्कार को नहीं समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्कार को भी इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए कहा। तो ये तो इस तरह हुआ कि ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, स्कार ऊपर दिख रहे, स्कार्स ऊपर दिख रहे हैं, तब हाँ, इसकी बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है सर्जिकल स्कार्स, जैसे टाके के निशान। सर्जिकल कैन बी ट्रीटेड बाय द सिंपल मसाज ऑन द होल स्किन मेरिडियन। तो सर्जिकल स्कार्स को ये ट्रीट करने के लिए बताया गया है कि सिंपल जेंटल मसाज अगर हम करते हैं उस मेरिडियन पर, होल मेरिडियन पर, स्किन मेरिडियन पर, तब भी वह उसमें अच्छा असर आता है। ऑपरेशन के बाद के टांके के निशान को ठीक करने के लिए पूरी तरह इस मेरिडियन पर मालिश करें अथवा मेथी पट्टी बांध सकते हैं। छोटा सा मेरिडियन है तो इस पर हम वहां से लेकर के नाखून से लेकर के मेटाटार्सल जहां तक इसका एंड है वहां तक हम मेथी पट्टी भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क ऑन द लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन आफ्टर डिलीवरी can also be treated by simple massage on whole of the skin meridian in the both feet। तो हम सभी जानते हैं कि आफ्टर डिलीवरी विमेन में स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, वो पूरा एब्डोमेन रीजन और पेल्विक रीजन में होते हैं। तो इसके इलाज के लिए भी अगर सिंपली हम इसके मेरिडियन को ही हम मसाज भी करते हैं तब भी उसमें बहुत ही अच्छा असर आता है, या मेथी पट्टी भी बांध देंगे तो उसमें अच्छा असर आएगा। ट्रीट एलर्जिक मेरिडियन along with SK meridian to find outer whether where an existing allergy is caused by। चर्म की एलर्जी का कारण जानने एवं उपचार हेतु चर्म मेरिडियन के साथ एलर्जी मेरिडियन पर भी उपचार दे ताकि पता चल सके कि एलर्जी के कारण शरीर के अंदर या बाहरी संपर्कों के कारण शरीर में एलर्जी हुई है। कहने का मतलब दोनों मेरिडियन को साथ साथ भी हम ट्रीट कर सकते हैं
अगर हमें यह जानने के लिए कि शरीर में बाहरी कारण से एलर्जी हुआ है या अंदरूनी किसी टॉक्सिन्स की वजह से एलर्जी आया है। तो अगर ये हम जान जाए तो इसमें हम दोनों मेरिडियन को यूज कर सकते हैं, एसके और जेडी मेरिडियन, एलर्जी मेरिडियन, एडी मेरिडियन को भी हम यूज कर सकते हैं। फिर है घावों के चिन्हों का उपचार। एसके 1A इंडिकेट्स स्कार फोकाई। SK 1A indicates scar foci. SK 1 treats scars in lower part of the body and lower extremities. फिर है SK 2 treats scars in upper part of the body, including arm and hand, neck, chest and upper part. तो डायफ्राम के ऊपर के पार्ट में हम SK 2 को हम यूज कर सकते हैं। और SK 3 scars in head and full skull. SK 3 के लिए हम हेड और पूरे स्कल के रीजन के आई प्रॉब्लम के लिए SK 3 को हम लेते हैं, पॉइंट को ट्रीट करते हैं। फिर स्किन डिजेनरेशन इंक्लूड्स, चर्म में रंग परिवर्तन होते हैं। चर्म पर अगर दाग हो, धब्बे हो, फुंसी, अंगोरी एवं अन्य प्रकार के चर्म रोग का आना, ये स्किन डिजेनरेशन। अंधौरी भी कह दिया, अंधौरी जो गर्मी वर्मी हो जाती वो भी घमौरी सर। हाँ घमौरी जिसको बोलते हैं वो अंधौरी है। ठीक है सर। चर्म पर लकीरें बनना या सलवट आना, चर्म के बालों के रोग, चर्म पर अति सूखापन या अति गीलापन या सड़न होना, छत विचर स्कार्स। तो ये सारी बता रहा है स्किन डिजेनरेशन के कंडीशन में, ये सारी प्रॉब्लम में को हम स्किन डिजेनरेशन वाले कंडीशन में इंक्लूड करते हैं। अब हम पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि SK मेरिडियन के पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो इसमें है SK 1। यस सर। SK 1 MP स्किन डिजेनरेशन। ये पिक्चर एक बार पिक्चर देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि थर्ड टो स्मॉल फिंगर के साइड या फिबुलर साइड में यह मेरिडियन पड़ता है और यिंग यांग बॉर्डर पर यह मेरिडियन के सारे पॉइंट्स लोकेट हैं। तो SK 1 को देख रहे हैं आयुर्वेद में। हाँ ठीक, बता दीजिए। आयुर्वेद में अगर आयुर्वेदिक क्वेश्चन में कहें तो फिंगर नंबर, टो नंबर 7 और 8 कही जाएगी। ठीक है। और अगर हम एक प्रोटोकॉल दें कि फिंगर टो नंबर 7 और 8, वर्टिकल मेरिडियन 6, अपोजिट फ्लो, तो यही SK मेरिडियन है। ये 6 पे आएगी, देखिए 6 पर आएगी, ये दिख रहा है ना, ये जो 6 ये जो है थंब की तरफ है, तो थंब नहीं, ये नहीं थंब की तरफ नहीं, ये इसकी तरफ है, तो ये 6 नंबर की आएगी। 2 3 6 आएगी इस पर, तो 6 मेरिडियन यहाँ पर, वर्टिकल मेरिडियन यहाँ पर होगी, तो 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो SK मेरिडियन आ जाएगी। तो ये कोई लिखता है कभी कि फिंगर टो नंबर 7 and 8, 6 वर्टिकल मेरिडियन, 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, तो वो कह रहा है SK मेरिडियन पर उपचार करिए। ठीक है। यस सर। ये आप लोग समझना है, आत्रेय में लिखा हुआ इसलिए। ठीक, चलिए। फिर इसमें हम देख रहे हैं सेकंड नंबर SK 1-1, SK 1-2, SK 1-3 CMP है और पित्त ज्वाइंट के जस्ट ऊपर है। SK 1-A, SK 2, SK 3। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें है स्किन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। SK 1 को अगर हम देखें, शरीर के निचले भाग के चर्म का उपचार बिंदु है। स्किन ऑफ एब्डोमेन, स्किन ऑफ लोअर बैक, स्किन ऑफ सीट्स, कूल्हे के बैठने की जगह का, स्किन ऑफ लेग्स, चूंकि नंबर 1 किसी भी ये में टिश्यू मेरिडियन नंबर 1 लोअर एक्सट्रीमिटीज में आता है, तो ये सारे पोर्शन बॉडी के पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हम SK 1 को लेते हैं। SK 1-1 लिम्फ वेसल ऑफ स्किन का लिम्फ वेसल का पॉइंट है। यह चर्म की लसिका वाहिनी के संबंधित बिंदु, जिसमें कि फुंसी, फोड़े आदि अगर होता है स्किन पर, तो हम SK 1-1 पॉइंट को ट्रीट करते हैं। SK 1-2 एलर्जिक रिएक्शन ऑफ स्किन के स्किन में अगर एलर्जिक रिएक्शन है, इसके लिए हम SK 1-2 को हम लेते हैं, ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। शरीर में कहीं भी चर्म एलर्जी के कारण चर्म रोग हो तो इस बिंदु को हम यूज करते हैं। फिर SK 1-3 जैसे कि CMP है,
CMP मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हुआ, किसी भी यह हमेशा मिडिल जॉइंट के आसपास होगा, और किसी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में इस पर हम नहीं भी कुछ करते हैं तो सिर्फ मटर दाना, मेथी दाना बांध कर भी अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। यही मेन ये होती है CMP पॉइंट की सबसे उपयोगिता, सबसे बड़ी यही होती है। तो CMP ऑफ होल बॉडी स्किन, होल ऑफ स्किन, शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो इस बिंदु पर हम इलाज में देना चाहिए। SK1A SK 1-3 से इससे समझ लीजिए। देखिए SK माने स्किन मेरिडियन, और अगर आप किडनी के लेंगे तो किडनी का भी यही पॉइंट है, CMP पॉइंट डॉक्टर वाल के हिसाब से। किडनी में देखिए ये SK माने S और K दो है, स्किन हो गया, और K अगर लेंगे तो किडनी भी 1-3 पॉइंट है CMP पॉइंट। तो ऐसे याद करिए ताकि याद हो जाए। CMP पॉइंट किडनी का भी 1-3 है और स्किन का है, तो SK और K दोनों का पॉइंट 1-3 है। यस सर। फिर SK1A MP फॉर स्कार ऑफ स्किन, चर्म पर आए घावों के चिन्ह, क्षत विक्षत चिन्ह तथा सर्जिकल ऑपरेशन के चिन्ह आदि का माप बिंदु है। प्रसव के बाद पेट एवं पेरू आदि पर अगर स्कार्स हो जाते हैं, धारियां हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी यह एक अच्छा पॉइंट है। फिर SK2, इसमें जितने भी SK2 में आते हैं स्किन के अपर पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जिसमें की है आर्म्स, नेक, चेस्ट, बैक या मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, या तो मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी या आर्म, नेक, चेस्ट और बैक, ये इन सभी में आने वाले स्किन में आने वाले प्रॉब्लम के लिए इस बिंदु को लेते हैं। तो देखते हैं, इट इंक्लूड्स स्किन ऑफ आर्म्स एंड हैंड, स्किन ऑफ नेक एंड नैप, गर्दन और गले का, स्किन ऑफ चेस्ट, स्किन ऑफ अपर बैक। इसमें आने वाले किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, स्किन में आने वाले प्रॉब्लम के लिए SK2 को हम लेते हैं। SK3 टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, यह SK3 शरीर के टॉप मोस्ट पार्ट जिसमें कि फेस और स्कल आता है, इस SK3 पॉइंट को हम, अगर ऐसी प्रॉब्लम इसमें आती है तो इसके लिए हम SK3 को लेते हैं। स्किन ऑफ हेड एंड स्कल इंक्लूडिंग हेयर, हेयर में भी सिर तथा बाल सहित खोपड़ी का चर्म, इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम लेते हैं। स्किन ऑफ फेस, चेहरे के चर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी हम SK3 को लेते हैं। फिर है स्पेशल नोट, प्रसव के बाद पेरू एवं पेट एवं पेरू तथा जांघों में बनी स्ट्रेच मार्क्स, धारियों के उपचार SK1, SK1-1, SK1-3, SK1-A पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ SP4 या PN4 दोनों पर स्प्लीन 4 या PN4, इस या पर नहीं, स्प्लीन 4 और PN4, वही इसलिए सर मैंने कहा, या तो स्प्लीन 4 पर, ये दोनों होगा या किसी एक को लेंगे? दोनों पर। ओके, ऑब्लिक नहीं है, ऑब्लिक मतलब अर्थ है कि दोनों पे दीजिए, SP4 पे दीजिए और PN4 पे भी दीजिए। ठीक है। तो इसके इन सारे पॉइंट्स के, SK मेरिडियन के सारे पॉइंट्स के साथ साथ हम स्प्लीन 4 ट्रीटमेंट दे दिया, बता दिया पूरा। ठीक है सर, पर भी हमें उपचार देना चाहिए। एलर्जी तथा चर्म का घनिष्ठ संबंध होता है तथा चर्म का उपचार करने से पहले जांच ले कि चर्म रोग का कारण एलर्जी तो नहीं है। वैसे देखा गया, अगर हम भी जानते हैं कि एलर्जी की वजह से खुजली होती है या पैचेज आ जाते हैं, तो इसका कारण ये बताया गया कि चर्म पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण एलर्जी तो नहीं है। यदि एलर्जी है तो क्या एलर्जी का कारण शरीर के अंदर तथा बाहरी संपर्कों जैसे साबुन, शैम्पू, लोशन या टेरिलिन के कपड़े के कारण एलर्जी होने की वजह से चर्म प्रभावित है? इसका जांच एवं उपचार दोनों मेरिडियन, स्किन डिजेनरेशन वेसल्स तथा एलर्जी और वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन वेसल्स पर भी करना चाहिए। अगर हमें समझ में आता है कि एलर्जी की वजह से स्किन में प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में दोनों मेरिडियन के पॉइंट्स को हम ले सकते हैं। SK1-2 शरीर पर आए एलर्जी जनित परिवर्तनों का जांच बिंदु है। शरीर में जिस स्थान के चर्म पर एलर्जी हुई है उस स्थान से संबंधित स्किन मेरिडियन पॉइंट तथा एलर्जी मेरिडियन पॉइंट तथा AD1A एलर्जी इरिटेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसलिए AD1 एलर्जी का है, AD1A एलर्जिक इरिटेशन फॉर ऑटोनॉमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम का पॉइंट है, तथा AD1B क्योंकि AD मेरिडियन का, एलर्जी मेरिडियन का CMP पॉइंट है, CMP फॉर एलर्जिक प्रोसेस थ्रू आउट द बॉडी। तो ऐसे कंडीशन में हम AD1A और AD1B इस सारे पॉइंट्स को भी ले सकते हैं अगर एलर्जी की वजह से स्किन में कोई प्रॉब्लम आई है।
तो इसके मतलब नीचे हाँ, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें बता दिया, SK1-2, SK1-3, AD1A, AD1B, 4 पॉइंट बता दिए इन्होंने। और आपका SK1-2, SK1-3, इसके साथ साथ SK1, 2, 3 में से कोई पॉइंट, अगर नीचे पॉइंट है तो SK1, ऊपर पॉइंट है SK2, नीचे ऊपर पॉइंट है और SK3, तो 5 पॉइंट का हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हुए। AD1A, AD1B 2, और SK1-2, SK1-3, और तीसरा SK1/2/3। ठीक, यस सर। ये बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया देखिए हो गया ये। अब हम लोग अगर इसको अब इम्प्लीमेंट अगर करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है शायद हम लोगों को जो है बहुत फायदा होगा, लेकिन हम लोग शायद अभी यूज नहीं करते हैं अपने को, और इसमें इसको भूल जाते हैं, और सबको याद रहता है इसको अपना छोटी छोटी चीजें हैं नहीं समझ पाते कि SK मेरिडियन पे जरूर उपचार कर लीजिए, और इरिटेशन वाला में AD के लिए करिए। एक और पॉइंट है, अगर मान लीजिए जैसे एलर्जिक पॉइंट, यहाँ नहीं कह रहे, मान लीजिए एलर्जी आपको लग रहा, तो एक आप लीवर को ही पॉइंट, आप लीवर 3 को भी हम लोग ले सकते हैं, सिडेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट हमारे पास है ट्रिपल वार्मर का पॉइंट, तो ट्रिपल वार्मर का 4 पॉइंट भी ले सकते हैं हम लोग। मेथी लगा लीजिए, क्योंकि वो भी एलर्जी के लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। तो इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट का पैटर्न बना सकते हैं। और तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है कि हम लोग खेमका सर को याद करें, अपनी एनर्जी को हम जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। हमारा ट्रीटमेंट पैटर्न देखिए कितना बढ़िया, इन्हीं सब में तमाम चीजें निकल आती हैं। अगर इसको हम लोग कहीं नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो शायद हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और हम लोग ट्रीटमेंट बढ़िया से कर पाएंगे। तो खेमका सर को याद करते हुए उनके मोटो को ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन के साथ हम लोग आज ये वीडियो बंद करेंगे। कल हम लोग मिलेंगे और हम लोग सेमेस्टर 4 के जो हमारे असाइनमेंट है उन पर चर्चा करेंगे। नीतू मैडम रहेंगी, सुधा मैडम शायद नहीं अवेलेबल है उसमें, तिवारी जी वैसे रहेंगे, तो उसको हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एक आध प्रश्न हम लोग ले लेंगे, तो चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रणाम सर। हाँ, बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सर। अब ये